सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब तक जीवन में भक्ति नहीं होगी, जब तक जीवन वैराग्य से, वैराग्य का मतलब क्या, बस सबसे मुक्ति, किसी से लगाव नहीं, उसको वैराग्य कहते हैं। भक्ति फिर ज्ञान, ज्ञान भी होना बहुत जरूरी। बिना ज्ञान के भक्ति लंगड़ी होती है, मन मता कुछ भी कर लेते हैं। ज्ञान होता, ज्ञान भी परिपूर्ण होना चाहिए। और हम लोगों में प्राय ज्यादा अधूरे ज्ञान ही मिलते हैं, ना तो उनको आता ही है और ना मानते हैं किसी की। थोता चना बाजे घना, एक बीमारी होती है रचौंदे की बीमारी। शाम के समय जब सूर्य अस्त होने जाता है ना, उसको दिखना कम हो जाता है। अब उसको सड़क पार करनी हो तो बड़ी दुविधा है बेचारा, उसको गाड़ी दो दो तीन तीन दिखती है। अब वो चाहे कि मैं रास्ता पार करूं तो उसको दिख तो है नहीं रहा, गाड़ी आ भी रही है कि नहीं आ रही है। किसी से ये भी नहीं कह सकता कि मैं अंधा हूं, मुझे रास्ता पार करा दे। खड़ा है असमंजस में, उसको बोलते हैं रचौंदे की बीमारी। अपने आप को खाली मानते नहीं कि हमें कुछ नहीं आता। देखो, ज्ञान दो प्रकार से, या तो परिपूर्ण हो जाओ, इतने कोई आवश्यकता नहीं है, और या खाली हो जाओ तो उसमें कुछ भरेगा, झलकते ही रहो। और आधा घड़ा जो होता है वो झलकता है। तो पहले जानकारी होनी चाहिए। तो भागवत जी माने वेद रूपी वृक्षों को बोया गया, बीज को, तो उस पर क्या हुआ, एक सुंदर सा वृक्ष लगा, सुंदर वृक्ष। उस वृक्ष पर महाराज सुंदर सा फूल खिला। उस फूल के ऊपर जो फल लगा, वो फल लगा, और कैसा, गलितम फलम। गलितम माने सड़ा नहीं, गलितम माने पका हुआ, एकदम सुंदर। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। अब देखो, उसकी मिठास और भी बढ़ गई। एक तो वो पका हुआ फल है और उसमें फिर तोते ने मुख लगा दिया। और ये बात बिल्कुल सत्य है, जो बगीचे में फल लगे हैं, उन जिस फल में तोते ने अपना मुंह लगा दिया, या तो ये समझो ये फल पहले से मीठा था इसलिए तोते ने इसमें मुंह लगाया, या ये समझ जाओ जिस फल में तोते ने मुख लगा दिया वो खट्टा रह ही नहीं सकता। फल का सबसे पारखीय पक्षी अगर कोई है तो वो तोता है। तोता जिस फल में मुंह लगा दे वो खट्टा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल खट्टा नहीं हो सकता। चाहे आप अमरूद को देख लो, चाहे अनार को देख लो, चाहे आम को देख लो, जो भी वस्तु, ज्यादातर इन तीनों को यूज करता है तोता, खट्टा नहीं रह सकता। तो भागवत जी में किस तोते ने मुख लगा दिया, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी के मुख से गाई गई है ना, इसलिए सुखदेव रूपी तोता का मुख लगने से अमृत द्रव संयुतम, भागवत जी अमृत से भर गई। अब देखो, फल है तो फल तो अमनी आकर के पाया जाता है, खाया जाता है ना फल, पर भागवत जी को खाने के लिए थोड़ी बोलते हैं। किसके लिए बोल रहे हैं, पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत को पियो। पीने के लिए क्यों, जिस वस्तु को खाया जाता है, हम लोग अन्न पाते हैं ना, सुबह प्रसाद पाया शाम को नष्ट हो जाता है, दोपहर में रात को पाया सुबह नष्ट हो जाता है। पर पीने, जिस वस्तु को पिया जाता है, और भागवत जी को बोला जाता कि सुनो भागवतम, क्योंकि भागवत तो सुनने की, आप सब लोग बैठ के कथा ही तो सुन रहे हो, क्या कर रहे हो। पर सुखदेव जी ने कथा सुनने के लिए क्यों नहीं बोला व्यास जी ने, क्योंकि भैया जिस वस्तु को इस कान से सुनते हैं इस कान से निकाल देते हैं, निकाल देते हैं कि नहीं निकाल देते हैं, पर जिस वस्तु को पाया जाता है वो हृदय में अंदर जाती है। और लिक्विड जो, जैसे बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों को डॉक्टर सिरप ज्यादा देता है, क्योंकि लिक्विड जो होती है, अब गोली खाओ तो गोली अंदर जाएगी, घुलेगी, तब वो अपना काम कर असर करेगी। पर दवाई जो घुली हुई होती है या जो सिरप होता है, वो तुरंत अंदर जा कर के एकदम से दर्द को
बीमारी को, परेशानियों को समाप्त कर देता है। इसलिए भागवत जी को बोला पिबत भागवतम, भागवत को पियो, क्योंकि हमारे अंदर जो संसार रूपी कालिमा हमारे ऊपर छा गई है, भगवत रूपी भगवान से दूर होने का जो रोग लग गया है, उसको दूर करने में भागवत दवाई ही समय सक्षम है, दूसरा कुछ नहीं है। पिबत भागवतम, बोले कब तक पिए भैया हम? भाई पीने की भी तो सीमा होती है। अभी यहाँ पी रहे हैं, लगता है कहीं 10, 20, 25 महीना भर बाद कहीं आस पड़ोस में फिर कथा हो तो फिर पहुंच जाओ। और पीने के लिए भी बताया, आ समन्तात लय पर्यंता श्रीमद् भागवत कथाम सुनू। जब तक हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी चित्त, हमारी बुद्धि भगवान के चरणों में ना लग जाए, तब तक पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। प्रेम से बोलो राधे राधे।